जब दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच हो जाती हैं तो क्या बन जाता है वो नेप्थलीन। क्या बन जाता है नेप्थलीन। ये साइक्लिक ओपन चेन जिनकी क्या कह सकते हैं इनको एलिफेटिक भी बोलते हैं, इनके साथ साथ में और क्या बोलते हैं एलिफेटिक भी इन्हें हम बोलते हैं। तो ये किसके कंपाउंड है ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड है। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आई एम योर मेंटर, योर टीचर, योर गुड फ्रेंड लक्ष्मी धनकर। दिस इज योर बैच द्रोणा बैच। इसके अंदर आज हम आपको बताने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट सेकंड लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लाइव लिया था जिसके अंदर हमने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। सो माय डियर स्टूडेंट, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कितने हिस्सों में बांटा गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले कैसे कंपाउंड मिलेंगे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, दो तरीके के होते हैं, ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। दूसरे होते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड साथ के साथ मैं आपको डिस्क्राइब करती हुई चलूंगी कि कैसे होते हैं ए साइक्लिक ओपन चेन जिनकी क्या कह सकते हैं इनको हम एलिफेटिक भी बोलते हैं। इनके साथ साथ में से और क्या बोलते हैं एलिफेटिक भी इन्हें हम बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स इन्हें बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लूं इथेन है, आइसोब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है। चेन में किसे बात कर रहे हैं हम चेन के अंदर, जैसे कि इथेन है CH3 ये क्या है हमारा इथेन, क्या ऐसा है एलिफेटिक है, ओपन चेन कंपाउंड है। कैसा है ओपन चेन कंपाउंड। मैं ले लूं आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का एग्जांपल आप सभी को पता है। आइसोब्यूटेन क्या होते हैं CH3 ब्रांच में भी हो सकते हैं, ये CH3 और यहाँ पर आपने ब्रांच में क्या लिख दिया CH3। ये क्या है आपका आइसोब्यूटेन है। क्या है ये बच्चों आइसोब्यूटेन। तो ये किसके कंपाउंड्स है ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स है। क्या है ये ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स है ये आपके। ठीक है, अब देखते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। नाम से ही क्लियर हो रहा है साइक्लिक रिंग में होंगे और कैसे होंगे क्लोज चेन होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया साइक्लिक का, मैं ले लेती हूँ साइक्लोप्रोपेन। ये है साइक्लोप्रोपेन, इसके हर एक एंड पे क्या है कार्बन है, हर एक एंड पे क्या है कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये क्या कंटेन करते हैं कार्बन एटम ज्वाइन करके रखते हैं एक दूसरे को। किसको ज्वाइन करते हैं कार्बन एटम एक दूसरे को ज्वाइन कर रखते हैं। ये क्या आपका साइक्लोप्रोपेन है। क्या है साइक्लोप्रोपेन। क्या है बच्चों ये साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, और जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इनका कुछ नहीं रहेगा फंडा कि मैम वो किस में आएगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैं यहाँ पर लिख दो साइक्लोहेक्सीन, अगर मैं क्या लिख देती हूँ साइक्लोहेक्सीन, तो देखो साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर भाई हेक्सीन हो गया ना, ये रहा साइक्लोहेक्सीन है ये, क्योंकि इसमें क्या है डबल बॉन्ड आ गई है, तो ये क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन। तो ये कैसे कंपाउंड है आपके साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड है, इनको रिंग कंपाउंड भी हम कहते हैं। अब देखो उसने फर्दर डिवाइड किया है रिंग कंपाउंड्स को। जो रिंग कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरीके होते हैं, ए साइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, वन बाय वन हम देखते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड या एरोमेटिक के बारे में हम पहले देख लेते हैं। एरोमेटिक की बात मैं करूं तो रिंग में स्मेल आती है, इनके अंदर सुगंध आती है, फ्रेग्रेंस वाले होते हैं। क्या होते हैं फ्रेग्रेंस वाले कंपाउंड है ये, फ्रेग्रेंस होती है इनके अंदर, खुशबू आती है, धूपबत्ती है जैसे, धूपबत्ती कैसा कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसके अंदर बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड, हेट्रोसाइक्लिक तीन तरीके के होते हैं। बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बोलेंगे इसको, बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड मतलब कि बेंजीन है, एनिलिन है, आपका नेप्थलीन है, ये कैसे बेंजेनॉइड है, बेंजीन की रिंग के साथ लगने वाले कंपाउंड। ठीक है, बेंजीन की रिंग के साथ, जैसे कि ये क्या हो गया बेंजीन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है बेंजीन है। ठीक है, ये बेंजीन है। नेप्थलीन की मैं बात करूं तो नेप्थलीन में देख लो आप, नेप्थलीन कैसा होता है, ये नेप्थलीन है। दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच हो जाती है, जब दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच हो जाती है तो क्या बन जाता है वो नेप्थलीन। क्या बन जाता है नेप्थलीन। देखो ये क्या है आपका नेप्थलीन है। अब नॉन बेंजेनॉइड रिंग, नॉन बेंजेनॉइड क्या होते हैं, नॉन बेंजेनॉइड क्या होते हैं आपके, नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड वो होते हैं बच्चों जिनके साथ बेंजीन के सिवा कोई और कंपाउंड लगा हुआ हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रोपेन, ट्रोपोन क्या है, ट्रोपोन एक ऐसा नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड है। देखो ट्रोपोन को मैं यहाँ बना देती हूँ ऊपर, ट्रोपोन आपका एक नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड है जिसके साथ डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। ठीक है, ये कैसा आपका नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड है। ठीक है, ये कैसे लगा हुआ है एक बार देख लो। इसमें होती है आपकी कितनी बॉन्ड्स होती हैं बताइए मुझे, 7 बॉन्ड्स इसके अंदर होती है ट्रोपेन के अंदर। तो मैं इसका स्ट्रक्चर चेंज करके आपको बता देती हूँ फटाफट। ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
और इसको आप थोड़ा सा इसके यहाँ पे ये इसको बेंड कर दोगे ना, इसको ऐसे घुमा दो, घुमा के बना देती हूँ मैं, फिर आप गड़बड़ करने लगोगे, वरना ऐसे 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 ऐसे, ये है, ठीक है, 1 2 3, और ये आपका बेंजीनोइड, ये है ट्रोपोन। क्या ये ट्रोपोन है आपका, ये कैसा कंपाउंड है आपका, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है, ठीक है। तो ऐसे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक की अगर मैं बात करूं ना बच्चों, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें बेंजीन के सिवा कोई और भी आइटम, ट्रोपोन भी आपका हेट्रोसाइक्लिक में आ सकता है, लेकिन जैसे मैं कहूं फ्यूरान, फ्यूरान का एग्जांपल देख लो, फ्यूरान का मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ, ये आपका फ्यूरान है, ओ ये क्या आपका फ्यूरान है, फ्यूरान, फ्यूरान कैसा कंपाउंड है आपका, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। ये आपको जस्ट हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फ्यूरान का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हेट्रोसाइक्लिक कार्बोक्सिल ग्रुप। होमोसाइक्लिक मतलब कि कार्बन की चेन के साथ होने वाले, कार्बन की चेन के साथ होने वाले कंपाउंड्स, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। होमोसाइक्लिक मतलब कि सेम चेन है, पूरी की पूरी सेम चेन है ये क्या आपका होमोसाइक्लिक है। ये बेंजीन कैसा है, कार्बन के ग्रुप के साथ अटैच है, 1 2 3 4 5 6, तो होमो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है। हेट्रो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड आपका किसमें आ जाएगा, फ्यूरान है, जैसे आपका कि कार्बन के साथ एक अदर एटम भी ज्वाइन है, कार्बन के साथ एक अदर एटम भी ज्वाइन है, जैसे कि चलो फ्यूरान की जगह मैं इसका एक एग्जांपल और दे दूं आपको, NH3, NH3 ले लो आप, NH3 तो समझ गए होंगे, NH3 क्या होता है, NH3 बेंजीन के ऊपर अगर आप NH3 लगा दोगे तो क्या लग जाएगा, एनिलीन। थायोफिन ले लो, थायोफिन का एग्जांपल देख लेते हैं, एनिलीन तो बच्चों ने बहुत पढ़ा होगा, थायोफिन, S डबल बॉन्ड, ये क्या आपका थायोफिन।